हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 रीजनल एस्पिरेशंस पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो बिगिन करते हैं कि इस चैप्टर में दोस्तों क्या लिखा हुआ है, क्या बातों का जिक्र है। ठीक है, तो जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे इन दिस चैप्टर हम क्या क्या पढ़ेंगे। इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक वी स्टडीड द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग इन द फर्स्ट डिकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो दोस्तों हमने ऑलरेडी ये चैप्टर देखा हुआ है जिसमें हमने नेशन बिल्डिंग की बात करी थी इंडिपेंडेंस के बाद, राइट। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया भी टॉपिक को कहा जाता है, बट नेशन बिल्डिंग इज नॉट समथिंग दैट कैन बी अकम्प्लिश्ड वंस एंड फॉर ऑल टाइम्स टू कम। तो दोस्तों ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए इधर कि हम 2022 में हैं आज, लेकिन आज भी नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस कंटिन्यू है और ये हमेशा कंटिन्यू रहेगी दोस्तों, राइट। एस्पिरेशन चेंज होती है, अंडरस्टैंडिंग बदलती है इंसानों की, राइट। एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ही बदलता रहता है हर टाइम में, राइट। कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि आप कुछ भी कह सकते हो, क्या क्या राइट्स हैं आपके पास। आप देख रहे हो सुप्रीम कोर्ट के रोज नए जजमेंट आते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, राइट टू लाइफ जो है वो बड़ा होता जा रहा है। तो पॉइंट ये है समझाने का कि नेशन बिल्डिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो चेंज होती रहती है और बदलती रहती है। यूरोप में देखिए, इंडिया में देखिए, कहीं पे भी देखिए। इन द कोर्स ऑफ टाइम न्यू चैलेंजेस केम अप। तो हमने देखा था दोस्तों काफी चैलेंजेस आए थे भारत के लिए। सम ऑफ द ओल्ड प्रॉब्लम्स हैड नेवर बीन फुल्ली रिजॉल्व्ड। होता है दोस्तों, कश्मीर मुद्दा, पार्टीशन का मुद्दा छूटता ही नहीं है ना। हिंदू मुस्लिम चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। एज डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट अनफोल्डेड, people from different regions begin to express their aspirations for autonomy। तो देखिए दोस्तों, जैसे जैसे डेमोक्रेसी के एक्सपेरिमेंट अनफोल्ड हुए, जो मैंने अभी थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा था कि डेमोक्रेसी का मतलब जैसे समझ में आने लगा, लोगों की क्लैरिटी बढ़ती गई, तो ऑटोनॉमी की तरफ जाने लगे कि हमें अपने अधिकार दो, हमें आजाद कर दो। कुछ कुछ बोलने लगे हम तो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, हमें अपना कंट्री बनाना है। ठीक है, कुछ कुछ रीजन्स के लोग, अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई लोगों की। काफी बार कुछ लोगों को कुछ भड़का भी दिया जाता था, तो उनको कुछ और लगने लगा, राइट। समटाइम्स these aspirations were expressed outside the framework of the Indian Union। वही पार्ट, हम क्यों इंडिया का पार्ट रहे हैं, हम खुद एक नेशन है, हम इंडिया से आगे निकलेंगे। हमारा इंडिया का कोई रिलेशन नहीं है, इंडिया हमारे लिए क्या करता है। तो वो सब पॉइंट्स हैं, ठीक है। these involved long struggles and often aggressive and armed assertions by the people। तो चैलेंजिंग हो जाती हैं चीजें दोस्तों, राइट। इसमें बड़े ही केयरफुली लीडर्स को एक्ट करना पड़ता है, अदरवाइज लॉन्ग स्ट्रगल्स, एग्रेशन, आर्म्ड स्ट्रगल चलता रहता है। टेररिज्म आज भी है, एलटीटी आज भी है, नेक्सलिज्म आज भी है, राइट। दिस न्यू चैलेंज केम टू द फोर इन 1980s। तो दोस्तों हम देखेंगे 1980 के दशक में काफी ऐसी बातें आएंगी, राइट। स्पेशली बॉर्डर स्टेट्स में, जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के काफी सारे स्टेट्स, मिजोरम, है ना। As the Janta experiment came to an end and there was some political stability at the center। तो ये थोड़ा सा चीज है कि जनता एक्सपेरिमेंट मतलब जो जनता पार्टी बनी थी, राइट। एंड डिकेड्स ऑफ 1970s हमने देखा था जनता पार्टी बनी थी, इंदिरा गांधी की सरकार, या जब इमरजेंसी खत्म हुई थी तो इलेक्शंस हुए थे, फिर जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने थे। और ये एक्सपेरिमेंट ज्यादा चला नहीं, ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, और 1980 में वापस इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन के आई थी। तो ये तब की बात है कि 1980 में जब इंदिरा गांधी आई थी तो काफी स्टेबिलिटी हो गई थी सेंटर में। लेकिन हमें दिखेगा कि आसपास के जो रीजन्स हैं उनमें थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। दिस डिकेड विल बी रिमेंबर्ड फॉर सम मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अकॉर्ड्स इन दी वेरियस रीजन्स ऑफ द कंट्री, स्पेशली असम, पंजाब, मिजोरम, और डेवलपमेंट्स इन द जम्मू कश्मीर। तो इन चीजों, इस 1980 के दशक में काफी चीजें हुई, और आज 2022 में वो चीजें आज भी हमें काफी इम्पैक्ट कर रही हैं, काफी। अगर कुछ नहीं तो हम, लेकिन कुछ कुछ हम ये भी देखते हैं कि मिजोरम इज वेरी पीसफुल नाउ, है ना। इमेजिन भी नहीं कर सकते कि 1980 में मिजोरम में प्रॉब्लम्स थी। तो एक अच्छी बात भी देखने को मिलती है। हम समझेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस रहे। इन दिस चैप्टर वी स्टडी दीज केसेस एज सो एज टू आस्क सम जनरल क्वेश्चंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अगर इसके आप आंसर दे पाए इस वीडियो के बाद तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, और साथ साथ में एक क्लैरिटी भी मिल जाएगी, राइट। आगे एग्जाम्स में भी हेल्पफुल रहेगा, यूपीएससी स्टूडेंट हो तो वहां पे भी हेल्प मिलेगा। विच फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द टेंशंस अराइजिंग आउट ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस। तो कौन से फैक्टर्स हैं वो, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ऐसे करके डिवाइड करके लिखिए, हिस्टोरिकल, है ना।
और जो टेंशन को बढ़ाते हैं। हाउ हैज द इंडियन स्टेट रिस्पॉन्डेड टू दीज टेंशंस एंड चैलेंजेस? इंडियन स्टेट ने कैसे रिस्पॉन्ड करा, राइट? हाँ, आपका लग सकता है कहीं पे सही करा कहीं पे गलत, बट कैसे रिस्पॉन्ड करा ये हम देखेंगे। व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज आर फेस्ड इन बैलेंसिंग डेमोक्रेटिक राइट्स एंड नेशनल यूनिटी? लोग बोलेंगे हमें राइट चाहिए, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में हम वो बोलेंगे कि भाई भारत भारत एक अच्छा देश नहीं है, हमें भारत से अलग होना है ना? वो ये बोलेंगे। तो ये तो डेमोक्रेटिक राइट्स हुए, लेकिन नेशनल यूनिटी ब्रेक हो रही है दोस्तों इससे। जब कोई एक बार 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 बोलता रहेगा तो बोलने से वैसे कुछ होता नहीं, लेकिन अब बार बार एक चीज बोलो तो फिर उस पर एक्शन भी होने लग जाता है, राइट? तो हम अलाउ नहीं कर सकते ये कि नेशनल यूनिटी ब्रेक हो जाए। ये नहीं कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को ठीक है क्रिटिसाइज करो, लेकिन ये तो ना गाली देने बैठ गए, ओपनली गाली दे रहे हो, काले झंडे दिखा रहे हो, उनको आने नहीं दे रहे कहीं, है ना? वो चीजें तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सेंटर और स्टेट्स के बीच में भी इश्यूज होने लग जाते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डेमोक्रेटिक राइट्स और नेशनल यूनिटी को बैलेंस करना एक टफ चीज है, टफ, है ना? एक दोनों को एग्जैक्ट नहीं कर सकते, मतलब पूरा नेशनल यूनिटी भी पे भी नहीं जा सकते, पूरा पूरा डेमोक्रेटिक राइट्स पे भी नहीं जा सकते। बैलेंस बनाना होता है, ठीक है? व्हाट आर द लेसन्स हियर फॉर अचीविंग यूनिटी विद डाइवर्सिटी इन ए डेमोक्रेसी? और हमें 1980 काफी अच्छे लेसन्स देता है जो आज भी फॉलो करने चाहिए। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो थोड़ा सा खतरा हो सकता है। एक चीज देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग चीज, ये उत्तराखंड की है दोस्तों। तो ये उत्तराखंड ने लिखा है, ठीक है? उत्तराखंड जब बनने वाला था, पढ़ते हैं इसको, इंटरेस्टिंग चीज है काफी। Regional aspirations are usually expressed in the language of the region and addressed to the local population or the rulers. तो जनरली हम देखते हैं पंजाब में पंजाबी, मणिपुर में मणिपुरी, अलग अलग स्टेट्स में उनके जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं वो उनकी लैंग्वेज में लिखी होती है। दिस अनयूजुअल पोस्टर, ये जो अनयूजुअल पोस्टर दिख रहा है आपको, ये उत्तराखंड का है, उत्तराखंड मूवमेंट का, कि जब ये डिमांड उठ रही थी कि उत्तराखंड हमारा एक अलग से स्टेट बनाओ, उस समय की बात है। अपील्स टू ऑल द इंडियन सिटीजन इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये इंटरेस्टिंग हुआ। उत्तराखंड ने डिमांड सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, पूरे के पूरे भारत से करी, ठीक है? पूरे के पूरे भारत से, है ना? thus underscores the compatibility of the regional aspirations with national sentiments। ये बहुत अच्छी चीज थी दोस्तों। इसमें बात यह है कि उत्तराखंड ने बोला हम भारत का ही पार्ट हैं, हम भारत का ही पार्ट हैं, है ना? और हमें एक अलग स्टेट बनाइए, हम आपसे अपील करते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी, एक अच्छी मूवमेंट थी ये। तो मैं बस आपके लिए एक इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, ठीक है दोस्तों? We seek support of every Indian against injustice, exploitation and oppression for the creation of the Uttarakhand state। तो उत्तराखंड स्टेट बनी उत्तर प्रदेश से निकल के सन 2000 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। साथ साथ झारखंड और छत्तीसगढ़ भी बने थे, ठीक है? तो फ्रेंड्स ये रीजनल एस्पिरेशंस था। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। कोई भी आपका सजेशन हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।